हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम अपना स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट। क्या करेंगे स्टार्ट अपना ब्रांच अकाउंट। इससे पहले हम अपना किया था आपका हायर परचेज का। आज हम करेंगे अपना ब्रांच अकाउंट। क्या होता है ब्रांच अकाउंट? ब्रांच आपने देखा होगा एक ट्री होता है, उसकी क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, उसकी ब्रांचेज होती है, शाखाएँ होती हैं। तो ऐसे क्या कह रहा है कि जब हमारा कोई बिजनेस होता है, बिजनेस हमारा है वो क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, बिजनेस ग्रो करता है तो मतलब वो क्या कर रहा है, अब वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो क्या हो जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करता है, अपने बिजनेस की क्या खोल देते हैं, ब्रांच खोल देता है। और जो अपनी अलग अलग जो ब्रांच है उनके अकाउंट्स प्रिपेयर करना आपका क्या कहलाता है, ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट क्या होगा आपका, जब कोई भी बिजनेस हमारा ग्रो करता है तो ग्रो करने के कारण बिजनेस आपका बढ़ गया है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग स्थान के ऊपर, अलग अलग प्लेसेस के ऊपर उस बिजनेस के बहुत सारे ब्रांचेस खोल देते हैं। अब क्या है, हर ब्रांच का आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से आपको अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो हमारे क्या कहलाते हैं, ब्रांच अकाउंट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपना कोई क्लोथ बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अपना क्लोथ बिजनेस स्टार्ट किया, पहले आपकी ब्रांच कहाँ पे थी, दिल्ली में थी। अब क्या हो गया, आपका बिजनेस ने ग्रो किया, आपने दिल्ली में किया, फिर आपने कहाँ पे कर दिया अपना आपने अपनी एक ब्रांच कहाँ पे खोल दी, दिल्ली में, और दूसरी आपने कहाँ पे खोल दिया, नेक्स्ट महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो ये जो आप अलग अलग आपने क्या किया, अब आपकी 3 ब्रांच होगी, रेवाड़ी की ब्रांच, दिल्ली की ब्रांच और आपकी महेंद्रगढ़ की ब्रांच। तो इन तीनों ब्रांचेस के जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपके क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ये हमारा क्या था आपका ब्रांच अकाउंट। अब क्या कह रहा है, इट इज़ डिजायरेबल टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच ब्रांच इन ऑर्डर टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। हम जो आपकी ब्रांच अकाउंट के आप अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, तो आप क्यों बनाते हैं, आप ब्रांच अकाउंट के जो आप ब्रांच अकाउंट खोला आपने अलग अलग, ठीक है, आपने क्यों खोला, ये अलग अलग किस लिए करते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया कि आपने सभी जो ब्रांच है, आपकी महेंद्रगढ़ की ब्रांच, आपकी दिल्ली की ब्रांच, आपकी महेंद्रगढ़ की ब्रांच, आप इनको क्या करें, एक जगह अकाउंट्स बनाएं, ये पॉसिबल नहीं हो सकते। क्यों, अकाउंट्स आपके क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बोझिल हो जाएंगे, और हर ब्रांच का आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी ब्रांच का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने उसकी सेल हुई है, कितने उसकी आपने परचेज़ किया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर ब्रांच का आप अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं, देखो फर्स्ट आप हर ब्रांच का अलग अलग मेंटेन करते हैं, क्यों, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप हर एक ब्रांच का अलग अलग से क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, हर ब्रांच का आपको अलग से पता लगता रहता है किसका कितना प्रॉफिट है, कितना आपका लॉस। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉपर कंट्रोल के लिए, अगर आप हर ब्रांच का अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता लगता है किस ब्रांच में आपके टोटल कितना आपकी कॉस्ट आ रही है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई हमारी कॉस्ट क्या आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप एक जगह सभी अकाउंट्स को बनाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से ब्रांच का आपका क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हम आप सेपरेट सेपरेट ब्रांच बनाते हैं, सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि कौन सी जो ब्रांच है जहाँ पे आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, किसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सब आप किससे कर सकते हैं, अलग अलग अकाउंट के ब्रांच प्रिपेयर करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, आप कह सकते हैं आप ब्रांच अकाउंट जो अलग अलग बनाते हैं इसका क्या प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकते हैं आप, टू कीप ए प्रॉपर रिकॉर्ड। अगर आप हर ब्रांच का, आपकी 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है, अगर उनके एक जगह मेंटेन करेंगे तो आपके लिए रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि अगर हम अपने अलग अलग ब्रांच का अपना अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम उन सभी का क्या रख सकते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड आसानी से रख सकते हो। प्रॉपर रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि हाउ मच गुड्स सप्लाइड, आपने कितनी गुड्स सप्लाई की है, ठीक है, मीन्स कितनी कितनी ब्रांच आपको उनसे रिसीव हुई है, मतलब आपने कौन सी ब्रांच को कितनी गुड सप्लाई की थी, सप्लाई करने के बाद किस ब्रांच ने आपको कितना कैश दिया है। तो ये आपका क्या होता है, इससे हमें पता लग जाता है अलग अलग ब्रांच के अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करने से। या फिर आप कर सकते हैं
इस एक और इसका क्या प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है अलग से ब्रांच अकाउंट खोलने का? कोऑर्डिनेशन, टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ वेरियस ब्रांचेस। क्या हो सकता है आपका? कोऑर्डिनेशन। मतलब ये जो आपकी जो ब्रांच अकाउंट है, क्या आपकी ये जो आपकी ब्रांच अकाउंट है, आप इनके अलग अलग अकाउंट्स खोलते हैं तो उनके बीच में क्या बना रहता है? कोऑर्डिनेशन बना रहता है, कोऑर्डिनेट रहता है। ठीक है, तो ये हमने क्या था, हमारा ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट क्या होता है आपका? जब कोई भी बिजनेस आपका ग्रो करता है, ग्रो करने के कारण क्या हो गया, अब उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होगी, हम डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अलग अलग ब्रांचेज खोलते हैं। उन ब्रांचेज के अलग अलग अकाउंट्स आपके प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? ब्रांच अकाउंट्स। फिर जो हमारी ब्रांच अकाउंट है, हम जो अलग अलग अकाउंट्स आप बनाते हैं, उसके क्या प्रॉफिट होता है, क्या बेनिफिट आपका? तो हम हर एक ब्रांच का आप अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड भी आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है। फिर उसके बाद हमारा आता है जो आपकी ब्रांचेज हैं, ये आपके कितने टाइप के होते हैं? क्या कह रहा है आपकी? ये जो आपकी ब्रांच है, जो आपने ब्रांच पढ़ा है, ये आपकी ब्रांच कितने टाइप की होती है? देखो, ब्रांच देखो, टाइप्स ऑफ ब्रांच। आपने अपनी ब्रांच पढ़ा था क्या होता है? फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांच, कि जो हमारी ब्रांच है कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ ब्रांच, आपकी जो ब्रांच होती है ये मेनली आपके दो टाइप की होती है। एक तो आपकी आती है होम ब्रांच, दूसरी आपकी आती है फॉरेन ब्रांच। ठीक है, होम ब्रांचेज और फॉरेन ब्रांचेज, नाम से पता लगता है। ठीक है, होम ब्रांच कौन सी हो गई आपकी? जो आपके कहाँ पे? आपके इंडिया के अंदर ही है। और फॉरेन ब्रांच जो कि आपके आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री। तो होम ब्रांचेज जो ब्रांच के आपके इंडिया के अंदर ही है, आपकी बाउंड्री के अंदर ही है, और जो आपकी बाउंड्री से बाहर है, आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री, वो आपकी कौन सी कहलाएगी? आपकी फॉरेन ब्रांच कहलाएगी। अब जो हमारी होम ब्रांच है आपकी, इसके भी आपके दो टाइप होते हैं। एक तो आपका आता है डिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरा आपका आता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड हो। जैसे अभी आप क्या है, बच्चे, यू आर डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी ब्रांच होगी आपकी? जो कौन सी होती है, जो आपकी किसी दूसरे ब्रांच के ऊपर क्या होती है? डिपेंड होती है, वो कौन सी कहलाती है? आपकी डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच जो किसी दूसरी ब्रांच के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, उनको राइट होता है गुड्स को सेल करने का, वो आपकी कौन सी कहलाती है? इंडिपेंडेंट ब्रांच कहलाती है। तो देखो, डिपेंडेंट ब्रांच जो आपकी होती है, फर्स्ट आप कह सकते हो, जो आपकी डिपेंडेंट ब्रांच होती है सिर्फ उन्हीं गुड्स को बेच सकती है जो उनको हेड ऑफिस ने उनको क्या किया है? सप्लाई किया है। ठीक है, ये अपने आप, इनको कोई भी क्या होती है, इनको परमिशन नहीं होती है कि ये अपने हिसाब से कोई भी गुड्स परचेज करे और लोकल मार्केट में उसको बेच सके। तो क्या होता है, जो आपकी डिपेंडेंट ब्रांच है, दे सेल दोज गुड्स, which are supplied from हेड ऑफिस। ठीक है, जो इसका हेड ऑफिस, जो मतलब जो आपका मेन ब्रांच है जो इसको सप्लाई करती है, सिर्फ वही क्या होता है? आप उसको बेच सकते हैं। यू हैव नो अथॉरिटी टू परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट एंड देन सेल देम। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है जो आपकी डिपेंडेंट ब्रांच होती है। ये जो आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, आपके रेगुलर के, जो आपके डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी सारी कौन करता है? आपके हेड ऑफिस ही देते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑल एक्सपेंसेस, आपके जितने भी खर्चे हैं आपके ब्रांच के, सारे कौन पे करेगा? इसमें हेड ऑफिस क्या करता है? आपको पे करता है। फिर आपके ये जो आपकी डिपेंडेंट ब्रांच होती है, ये इनको सिर्फ कितनी परमिशन होती है कि ये सिर्फ आपके कौन से खर्चे कर सकती है? पेटी एक्सपेंसेस मतलब बहुत छोटे छोटे खर्चे जो आपके होते हैं, छोटे खर्चे होते हैं आपके, उनको क्या कर सकती है? ये इनको असिस्ट अलाउड होता है। इनको पेटी एक्सपेंसेस करना तो अलाउड होता है, बट ये ना तो सेल कर, ये अपने हिसाब से ना तो कोई गुड्स खरीद सकती है, ना उनको बेच सकती है, और जितने भी खर्चे होते हैं सारी कौन करता है? आपके हेड ऑफिस इनको करता है। इनको सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस को क्या करने का होता है? इनको पेटी एक्सपेंसेस इनको करने के अलाउड होते हैं।
ठीक है, ये तो हमारी कौन सी थी, आपकी डिपेंडेंट ब्रांच थी। फिर आप देखिए आपकी, फिर उसके बाद हम देखते हैं आपकी जो डिपेंडेंट ब्रांच है आपकी, इसके अंदर आपके कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं आपके अकाउंट्स बनाने में। देखो इसके आपके मेथड्स कौन कौन से, डिपेंडेंट आपकी कौन सी डिपेंडेंट ब्रांच की। तो इसका हमारा फर्स्ट मेथड आता है आपका, इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर देखते हैं, डेप्टर्स मेथड। कौन सा मेथड, डेप्टर्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड। इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, डेप्टर्स मेथड और आपका कौन सा, आपका डायरेक्ट मेथड। दूसरा आपका आता है फाइनल अकाउंट्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड। थर्ड आपका आता है स्टॉक एंड डेप्टर मेथड, स्टॉक एंड डेप्टर्स मेथड। और फोर्थ आपका आता है होलसेल ब्रांच मेथड। कौन सा आपका, होलसेल ब्रांच मेथड। तो हम कौन से मेथड पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच है वो कौन कौन से आपके प्रोसीजर्स फॉलो करती है किसको, आपके अकाउंट्स बनाने में। तो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे आपका कौन सा, डेप्टर्स मेथड। तो देखो आपके डेप्टर्स मेथड, ये जो आपका डेप्टर्स मेथड होता है, आप इसको कौन सा मेथड कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कह रहा है, देखो आपका, देखो डेप्टर्स मेथड, जो आपका डेप्टर मेथड होता है, अंडर दिस मेथड हेड ऑफिस ओपन्स ओनली 1 अकाउंट फॉर ईच ब्रांच कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। क्या कह रहे हैं, इसके अंदर जो आपका हेड ऑफिस होता है वो क्या करता है, आपका एक ही अकाउंट खोलता है। कितने अकाउंट खोलता है, ओनली 1 अकाउंट फॉर ईच ब्रांच कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। डेप्टर मेथड के अंदर जो आपका हेड ऑफिस होता है वो क्या करता है, सिर्फ एक अकाउंट खोलता है, लेकिन किसके लिए, ईच ब्रांच, हर ब्रांच के लिए। और वो कौन सा कहलाता है, आपका ब्रांच अकाउंट कहलाता है। अंडर दिस सिस्टम ब्रांच अकाउंट इन नेचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड नॉमिनल एंड इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ईच ब्रांच। ये जो आपका डेप्टर मेथड, इसके अंदर जो आपका ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है, ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका रियल अकाउंट का और आपका कौन सा, नॉमिनल का। इन दोनों के जो आपके रूल्स होते हैं उनको इसमें फॉलो किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आपके जो भी खर्चे होंगे उनको अकॉर्डिंग टू नॉमिनल डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम उसको क्या कर देंगे, आप डेबिट कर दोगे, और जो आपका क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट हमारा क्या कहता है, आपका डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके बिजनेस के अंदर, ब्रांच के अंदर जो भी चीज़ें आपकी आ रही होंगी, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है उसका आप उसके क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और आपको कितना लॉस हो रहा है। अगर आपकी जो क्रेडिट साइड है वो किससे ज़्यादा हो जाती है आपके, इफ़ द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज एक्सेस, हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, एंड द डेबिट साइड इज एक्सेस, या फिर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो डेप्टर मेथड होता है ये आपके हर एक ब्रांच के लिए जो हेड ऑफिस है वो क्या करता है, इस ब्रांच के लिए सेपरेट प्रिपेयर करता है। इसके अंदर आपका कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, रियल प्लस नॉमिनल अकाउंट के रूल्स फॉलो होते हैं। हम इसके, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे, डेबिट से, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगर आपकी क्रेडिट इज़ ग्रेटर देन डेबिट तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपकी डेबिट साइड किससे ज़्यादा है, क्रेडिट से, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब हम इसकी क्या देखते हैं, एंट्रीज देखते हैं। आज हम एंट्री करेंगे, कल से हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो इसकी एंट्री आपकी, इस एंट्री के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि गुड्स आपकी कैसे किससे भेजी जा रही है, हेड ऑफिस के थ्रू। तो फर्स्ट देखो आपका, हम पहला करेंगे ब्रांचेस टू होम गुड्स आर सेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस ओनली ऑन पोस्ट प्राइस एंड विच सेल्स ओनली फॉर कैश।
फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, फर्स्ट आप कौन सा करोगे कि जो आपकी ब्रांचेज है, आप इसके डेटर मेथड के अंदर आप फर्स्ट करेंगे कि जो हमारी ब्रांच है, ब्रांचेज टू होम गुड्स आर सेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस ओनली ऑन कॉस्ट प्राइस, कि जो आपकी ब्रांच है, ब्रांचेज है आपकी, उनको गुड्स कैसे सेंड की जा रही है, ओनली ऑन कॉस्ट प्राइस, गुड्स सेंट ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेल ओनली फॉर कैश। मतलब जो आपकी जितने भी ब्रांचेज है उनको हेड ऑफिस जो गुड्स किस पे भेज रहा है, कॉस्ट प्राइस पे भेज रहा है, कोई प्रॉफिट वगैरह ऐड नहीं है, और किस क्या बोल रहा है, किस में सेल करे, सिर्फ कैश में सेल करे, तो आप क्या क्या एंट्री करेंगे, जिनको सबसे पहली एंट्री ध्यान देना है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर देखो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, सबसे पहले आपके जितने भी जो आपके ओपनिंग स्टॉक का जो भी आपका बैलेंस होता है वो देखो, सबसे पहले हमारी एंट्री आ जाएगी हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस के आए उस बुक्स में देखेंगे हम क्या क्या एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री आपकी फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश और ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी अदर एसेट्स। अब आप जब आप ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस तो होगा स्टार्टिंग में, तो आपके पास कोई भी जो बैलेंस है, अब एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है आपका, डेबिट होता है, तो आपके पास जो भी बैलेंस है उसको कॉपी दिखा दो, ब्रांच अकाउंट के डेबिट में दिखा दो। तो आपकी फर्स्ट एंट्री जब आपके पास किस किस का बैलेंस है, देखो यू हैव ओपनिंग स्टॉक बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का आपके पास, और फिर आपके पास कैश का भी हो सकता है ओपनिंग बैलेंस, या फिर यू हैव एसेट्स। तो आप एंट्री क्या करेंगे, इन सभी का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है, ठीक है। जो ब्रांच अकाउंट है जब करेंगे तो डेबिट साइड में जाएंगे, तो इनको आप दिखा दो, ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और आपके पास किस किस का बैलेंस हो उनको दिखा दो। मान लीजिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो 2 आपका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, या फिर आपके पास पेटी कैश है तो 2 ओपनिंग पेटी कैश, जो भी आपके पास है पेटी कैश अकाउंट, या फिर आपके पास हो सकता है अदर एसेट्स, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर एसेट्स, ठीक है। मतलब आपके पास जो भी एसेट्स का बैलेंस है क्या कर देंगे आप, ब्रांच अकाउंट के डेबिट पे दिखा देंगे, आप नरेशन दे देंगे ओपनिंग बैलेंस एट द ब्रांच, एट द ब्रांच, ठीक है। तो आपके पास स्टार्टिंग में जो भी बैलेंस है, आपके पास स्टॉक का बैलेंस है, पेटी कैश का है, या फिर आपके पास एसेट्स का बैलेंस, उन सबको कॉपी दिखाएंगे, ब्रांच अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे। फिर आपके पास बैलेंस हो गया, सेकेंड एंट्री आप करेंगे व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अब हेड ऑफिस क्या करेगा, गुड्स सप्लाई करेगा, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। जब हेड ऑफिस आपका जब गुड्स को ट्रांसफ़र किसको करेगा, ब्रांच को करेगा, तो गुड्स रिसीव कौन करेगा, आपका ब्रांच करेगी, तो आपकी हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, आप किसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, गुड्स सेंड कर रहे हो, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप दे देंगे आपका वही, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, ठीक है। फर्स्ट आपकी जो एंट्री थी वो आपके ओपनिंग बैलेंस की थी, सेकंड हमने हेड ऑफिस ने क्या कर दिया है, आपके गुड्स किसको सप्लाई कर दिए, ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिए। देन नेक्स्ट अब क्या करेगा वो, अब आपने जो गुड्स भेजी है हो सकता है उसमें से कुछ गुड्स क्या हो जाए, आपकी रिटर्न आ जाए, व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय, मीन्स क्या हो सकता है, कोई डिफेक्टिव पीस आपने भेज दिया हो,
या फिर जितने की डिमांड थी उससे ज़्यादा गुड्स उसके पास चली गई तो क्या करेगा, आपको कुछ गुड्स वापस कर देगा। तो व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो क्या कर दूँ, जो भी जब भी हम आप कोई गुड्स रिटर्न करते हो, कुछ भी रिटर्न करते हो, तो आपकी एंट्री उसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री आपकी क्या थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसको रिवर्स कर दो, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, मतलब फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, फिर हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच को कुछ गुड्स भेजेगा, हो सकता है उसमें से कुछ आपका डिफेक्टिव पीस हो तो वो क्या करेगा, उसमें से कुछ रिटर्न कर देगा। तो जब वो रिटर्न करेगा तो जो आपकी एंट्री रिसीव की थी उसको क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट। आप नरेशन दे देंगे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ठीक है, हो गया आपका यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखो, गुड्स का हो गया आपका। फिर अब हेड ऑफिस क्या करेगा, कुछ एक्सपेंसेस के लिए आपको भेजेगा। व्हेन ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट बाय हेड ऑफिस, व्हेन ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट बाय हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस क्या करेगा, कुछ खर्चे भेजेगा किसको, ब्रांच के पास डेली के मीट आउट के लिए। तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, जब वो भेजेगा तो ब्रांच को भेजेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच रिसीव करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, और टू किस में देगा उनको, कैश में, तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन में दिखा देंगे, एक्सपेंसेस मेट बाय आपकी हेड ऑफिस। ठीक है, ये हो गया आपकी गुड्स हमने भेजी। फिर कुछ गुड्स रिटर्न हो गई हमारी। फिर क्या हो गया, हेड ऑफिस ने किसके लिए भेजा, आपको कैश, आपके खर्चे के लिए, एक्सपेंसेस के लिए भेजा है, तो आप कर देंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आपका बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आता है, अब कुछ खर्चे के लिए भेजेगा और फिर कुछ क्या करेगा, आपके हमारे कुछ क्या होते हैं, आपके पेटी एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो जब हेड ऑफिस क्या करता है आपको, व्हेन कैश इज सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस, व्हेन कैश इज सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस, जब कैश जो होता है किसके लिए भेज, पहले तो किसके लिए भेजा था आपका, जैसे यहाँ पे आपके डेली के जो खर्चे उनको मीट आउट करने के लिए। अब किसके लिए भेज रहे हैं, आपके छोटे छोटे खर्चे होते हैं पेटी एक्सपेंसेस, उनके लिए भेज रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाए आपकी, वही सेम हो जाएगी आपकी, वही आपकी सेम, ब्रांच अकाउंट डेबिट और टू आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, आप दिखा देंगे वही, कैश मेट फॉर पेटी एक्सपेंसेस लिख देंगे, कैश सेंड बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट, जब आपने खर्चे के लिए पैसे भेज दिए, पेटी एक्सपेंसेस के लिए खर्चे भेज दिए, अब क्या हो जाएगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम द ब्रांच। अब क्या कह रहा है, जब ब्रांच को क्या हो जाएगा, अब कैश रिसीव हो जाएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। अब उसको क्या रिसीव हुआ है, ब्रांच को कैश, तो फिर आप कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आपने क्या पढ़ा था, कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं इसमें, रियल के। तो रियल क्या कहता है, डेबिट प्लस कम्स इन, तो हमारे पास क्या है, कैश आपके पास आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू ब्रांच अकाउंट। मतलब अब उसने क्या किया, सेल किया है, आपको कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच से कब कैश रिसीव होगा आपको, जो ब्रांच क्या करेगी, आपकी
सेल करेगी। तो जब ब्रांच ने सेल किया तो सेल से जो पैसा है वो किसको भेजते हैं? हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका ब्रांच अकाउंट। अब देखो ये सारी एंट्री हो चुकी है। आपने किसकी सबसे पहले आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था, अब क्या करो, अब दिखाओ आपके पास क्लोजिंग में क्या क्या है। तो आपके पास क्या क्या था आपके पास? ओपनिंग जो था वही आपको दिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है आपके पास, ठीक है। पेटी कैश का कुछ बैलेंस बच सकता है। आपकी जो एसेट्स थी उन सभी का, अब वो जो सारे क्या थे ओपनिंग में डेबिट थे, उनको क्या कर दो? क्रेडिट में आ जाएंगी वो। तो आप दिखा देंगे जिनका भी बैलेंस है। स्टॉक एट ब्रांच, ब्रैकेट में दिखा दो कौन सा स्टॉक आपका? क्लोजिंग स्टॉक। फिर स्टॉक एट ब्रांच, या फिर आपके पास हो सकता है आपका अदर एसेट्स का हो सकता है, पेटी कैश का हो सकता है, अदर एसेट्स दिखा सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आपका एसेट्स अकाउंट, ठीक है। पेटी कैश का हो सकता है, जो भी आपका, और टू आपका ब्रांच अकाउंट। आप एडिशन दे देंगे क्लोजिंग बैलेंस एट द ब्रांच, क्लोजिंग बैलेंसेस एट द ब्रांच। और जो अकाउंट्स को क्लोज करते तो आप क्या कैलकुलेट करते हो? प्रॉफिट या लॉस। क्या बताया था? अगर आपके ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और आपकी डेबिट साइड है तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो आप दिखा देंगे व्हेन ब्रांच अकाउंट शोज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या? आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा और आपकी डेबिट साइड क्या आपकी कम है। तो आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आपका जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसी का देख लो। अगर आपको क्या होता है? लॉस होता है, तो आप दिखा देंगे व्हेन ब्रांच अकाउंट शोज लॉसेस। जब आपको लॉस शो करता है तो आप एंट्री क्या कर देंगे? इसी की रिवर्स कर दो, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू आपका ब्रांच अकाउंट। और जो आपका यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, आप इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं आप? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपकी लास्ट एंट्री हो जाएगी इन ऑर्डर टू क्लोज गुड्स सेंड टू ब्रांच। जो आप गुड्स को क्या कर देते हैं, जो भी अब आप एंड में क्लोज करते हैं तो आप गुड्स को सेंड कर देते हैं कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप दिखा देंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट टू आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आप एडिशन दे देंगे ट्रांसफ़र टू बैलेंस इन गुड्स सेंड। जो आपके गुड्स सेंड के अंदर जो बैलेंस बच गया था, बैलेंस इन गुड्स सेंड ट्रांसफ़र टू कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आपकी एंट्रीज थी किसकी? आपकी डेटर मेथड की। सबसे पहले आपने किया जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस था उसको हमने दिखा दिया क्रेडिट में, जो कि एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है, दिखा दिया आपने इसको। फिर उसके बाद आपने गुड्स सप्लाई की होम ब्रांच से किसने किसको की है? ब्रांच को की थी। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट। फिर गुड्स सेंट कैसे हो सकता है? कोई आपका डिफेक्टिव पीस हो, कुछ भी हो तो आपने रिटर्न किया था, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, उसी का रिवर्स कर दो टू ब्रांच अकाउंट। अब हेड ऑफिस क्या करेगा? गुड्स सेंड कर दिया, उसको कुछ खर्चे भेजेगा, तो खर्चों के लिए जब उसको कैश भेजेगा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी तरह ब्रांच के खर्चे के साथ साथ कुछ हमारे पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए भी क्या करता है आपका हेड ऑफिस? आपको कैश भेजता है, तो हम एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट पे दिखा दो कि ये कैश किसके लिए था? आपका पेटी एक्सपेंसेस को मेट आउट करने के लिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है उसने गुड्स भेज दिए
खर्चे के पैसे भेज दिए, अब क्या हो जाएगा, आप क्या ब्रांच क्या करेगी, गुड्स को सेल करेगी। तो जब सेल करेगी तो उसके पास क्या आता है, कैश आता है। अब वो कैश किसको भेजती है, ब्रांच, आपके हेड ऑफिस को। तो आप एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अब हो गया, आपकी सेल हो चुकी है। सेल होगी तब क्या करो, अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो आपके पास जिनका भी क्लोजिंग बैलेंस है उसकी रिवर्स एंट्री आपने करके दिखा दी। स्टॉक बचा है तो स्टॉक को दिखा दो, एसेट्स का बैलेंस है तो एसेट्स का दिखा दो, पेटी एक्सपेंसेस का है तो पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। फिर आप अकाउंट्स क्लोज किया तो आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ़ यू हैव लॉस तो आप क्या कर देंगे, डेबिट कर दो, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका ब्रांच अकाउंट। और लास्ट में अगर आपके गुड्स में, आपने जो गुड्स बेची उसमें से कुछ आपके गुड्स रह गई है जो आपकी नहीं आपकी सेल हो पाई, तो उनको क्या कर दो, कॉपी ट्रांसफ़र कर दोगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपकी एंट्री हो जाएगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।